नागपुर शहर में पांचपौली स्थित महानगर पालिका सभागृह में मेडिकल सर्विस सोसाइटी और महानगर पालिका संयुक्त रूप से कोविड सेंटर शुरू किया। इस कोविड सेंटर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते हुआ। इस अवसर पर उपायुक्त श्री राम जोशी, नागपुर जमात हिंद के अध्यक्ष डॉक्टर अनवर सिद्दीकी और मेडिकल सर्विस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नईम नियाजी प्रमुखता से उपस्थित थे। आइए डालते हैं एक नजर इस खास समारोह की ओर। तो हम लोग ये यहाँ पर पांचपौली में एक कोविड केयर सेंटर एनएमसी का चलता था, जिसमें हमने देखा कि श्री तुकाराम मुंडे जी के समय पर और उस समय यहाँ पर ये हॉस्पिटल की यहाँ पर उन्होंने पूर्व नियोजित तैयारी की थी। लेकिन फ़िलहाल जो है लोगों की कमी की वजह से ये उसको स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो हमने एमएसएस की तरफ से ख़ुद एनएमसी को अप्रोच किया और एनएमसी ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और अब एनएमसी के साथ मिलकर हम जो है कोऑर्डिनेशन में इस 80 बेडेड कोविड केयर सेंटर को जो है डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल के फॉर्म में चलाएंगे। गाइडलाइंस और प्रिकॉशंस वैसे ही है जो सारे दूसरे सेंटर्स में हम मेंटेन करते हैं। पेशेंट्स के ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली रहेगी, उसके अलावा मॉनिटरिंग रेगुलर रहेगा। आईवी फ्लूइड्स जो हम लोग दे रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे से हम लोग दे सकेंगे। हम लोग यहाँ माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स को केयर टेकिंग करेंगे और जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग जीएमसी आईजीएमसी शिफ्ट करेंगे। और जीएमसी आईजीएमसी में जो पेशेंट की सीवियरिटी कम हो गई है और उनको स्टेप डाउन करना है तो उनको हम यहाँ ले लेंगे ताकि वहाँ पर फिर बेड्स अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से हम लोग टर्शरी सेंटर के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। दरअसल एमएसएस का जो क़याम 2007-2008 में, तब से हम मेडिकल सर्विस सोसाइटी में जितने भी मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं, मेडिकल हेल्प होती है, वो आम गरीब लोगों को दे रहे हैं। और हमारे डेली बेसिस पर जो है हम लोगों की मदद करते हैं। हमारे जो लोग हैं या हमारे जो क्या कहना चाहिए, हमारे जो अफराद हैं वो गरीब लोगों तक जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैंप ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट की स्कीम को भी यूटिलाइज़ करते हैं। हमने अभी तक कर गवर्नमेंट की स्कीम से करोड़ों रुपए का काम किया है। गरीबों के अंदर हमने कैंप्स किए गरीब इलाकों में, वहाँ से हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज, आई सर्जरीज़ के लिए पेशेंट कलेक्ट किया। उनको गवर्नमेंट स्कीम्स में हम पिछले तकरीबन 8 से 7 साल से हम लोग रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। आज के इस बड़े सख्त दौर में जिसमें कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ इंसानियत है, तो इस वक्त में एमएसएस का उद्देश्य ये है कि इंसानियत को बचाने के लिए एक इंसान होने के नाते तमाम इंसानों ने खड़े हो जाना चाहिए और इंसानियत आज जूझ रही है, उसे बचाना चाहिए। ये उद्देश्य लेके एमएसएस यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहा है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप भी ईश्वर से दुआ करें कि हम इस काम में कामयाब हो सकें और यहाँ पर जितने भी लोग काम करेंगे उनको ईश्वर सुरक्षित रखे, ये आप लोग दुआ करें। ये एक हमारा संदेश हो सकता है सारे लोगों को। नागपुर महानगर पालिका का यह ऐसा सेंटर था, महाराष्ट्र का एकमात्र सेंटर था जिस सेंटर में हम लोग कोई भी पेशेंट वॉक इन आकर के ऑक्सीजन ले सके, इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर थी। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की संख्या बढ़ी तो इससे हम लोग एक इंडोर हॉस्पिटल के रूप में पेशेंट्स को यहाँ रख सके, इस दृष्टि से इसका एक सप्ताह पहले एक प्रस्ताव आया और उसको हमने तुरंत मंजूरी दे करके आज हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं करके। कल माननीय पालक मंत्री जी की बैठक में कुछ डॉक्टरों से चर्चा होने के बाद मैंने एक विषय रखा था। विषय यह था कि ऐसे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनका सिटी स्कोर ज़्यादा होने के कारण उन्हें सीवियर पेशेंट करके एडमिट किया जाता है, लेकिन उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती कारण उनका ऑक्सीजन ठीक होता है। तो ऐसा पेशेंट ऑक्सीजनेटेड बेड को इंगेज करे, इसकी आवश्यकता नहीं। तो ऐसे पेशेंट के लिए अगर हम लोग जिस प्रकार से हम यहाँ वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर रखे थे, उसी प्रकार से वॉक इन रेमडेसिविर इंजेक्शन का सेंटर हम बनाए, डे केयर सेंटर, जैसा कि पेशेंट यहाँ आए और रेमडेसिविर लेकर के वापस अपने घर जा सके। तो करीब करीब 100-150 बेड और इन हॉस्पिटलों की हम लोग वैकेंट कर सकते हैं जो सीवियर पेशेंट के लिए नितांत आवश्यक है। इस दृष्टि का भी नियोजन करने के लिए मैंने अभी आदरणीय राम जोशी जी हमारे अतिरिक्त आयुक्त इनसे कहा, यहाँ जो डॉक्टर की टीम कार्य कर रही है उनसे भी मैंने चर्चा किया, सजेशन उनको भी अच्छा लगा। अब हम लोग ऑफिशियली महानगर पालिका के माध्यम से हम जब फाइनल निर्णय पर पहुँचेंगे तो अखबार के माध्यम से इसकी भी सूचना देंगे। और ये दोनों माध्यम से जीएमसी और आईजीएमसी में हमारा जो मध्यम वर्गीय गरीब आदमी है जिसको निःशुल्क इलाज की आवश्यकता है, उनके लिए अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराना इसके पीछे की मूल अवधारणा है। महानगर पालिका
कोशिश कर रही है कि हमारे जितने संसाधन हैं उनका हम लोग पूरे तरीके से उपयोग कर सकें। हम लोग कुछ ऐसे हमारे हॉस्पिटल है जो शहर के बड़े हॉस्पिटल है चैरिटेबल और बंद हो गए। उसमें एक नागपुर नागरिक रुग्णालय है जहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल था, बंद था। उसकी एजीएम हमने करवाई और एजीएम करवा करके अगर कोई प्राइवेट टीम इसका संचालन करना चाहती है तो चैरिटी कमिश्नर से परमिशन लेकर उसको चालू करवाने की अनुमति दी। आज उनका निवेदन हमने बुलाया है। अगर वह भी एक 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाता है तो मैं एडिशनल 100 बेड नागपुर के लिए और भी दे सकेंगे करके। महानगर पालिका के माध्यम से हमारा इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर का है, फुल कैपेसिटी में 110 बेड का हॉस्पिटल वो चल रहा है। हमारा आयुष का दवाखाना है, आयुष का दवाखाना 50 की कैपेसिटी में हमारा चल रहा है। हमारा आइसोलेशन है, आइसोलेशन फुल कैपेसिटी में चल रहा है। हम वहाँ भी विचार कर रहे हैं कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर को बाजू में शिफ्ट किया तो हम 10 बेड और बढ़ा सकते हैं। हम हमारे संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम हमारे संसाधनों का उपयोग विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि जीएमसी और आईजीएमसी की बेड वैकेंट करा के देने के लिए अगर हमारा उपयोग होगा तो वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है सीवियर पेशेंट के लिए। सीवियर पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकें। आज शाम को माननीय आयुक्त महोदय उसकी घोषणा करेंगे। सारे सेंटर की भी आज सभी अखबारों में यादी दी जाएगी, कारण पहली यादी जो आई थी वो यादी का अखबार सबके घर में नहीं होगा, इसलिए फिर से आज उसको हम लोग रिपीट करके अखबारों के माध्यम से सारे अखबारों में देंगे। करीब करीब 39 सेंटर शासन के हैं, गवर्नमेंट के हैं जहाँ निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा, और करीब 46 प्राइवेट से हैं जहाँ पर हम लोग सशुल्क हम लोग वैक्सीनाइजेशन करेंगे करके। राज्य सरकार के हमने महाराष्ट्र सरकार के पास एक पत्र भेजा था कि शहर के ऐसे हॉस्पिटल जो इस सेवा में समाविष्ट होना चाहते हैं, ऐसे 32 हॉस्पिटल के नाम हमने राज्य सरकार के पास 4 मार्च को भेजा था। अब देर आए दुरुस्त है, आज हमें 32 हॉस्पिटल की और मंजूरी मिल गई है, यानी प्राइवेट सेक्टर में और 32 हॉस्पिटल जो सारी सुविधाओं से लैस है वहाँ पर भी हम लोग वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। इस दृष्टि से एडिशनल 32 हॉस्पिटल हमारे हो जाएंगे।